नमस्कार दोस्तों। वीडियो की शुरुआत करने से पहले ही आज एक बड़ा सवाल। क्या कांग्रेस सत्ता में आने के लिए ही चुनावी वादे करती है या कहें तो वोट लेने के लिए ही वादे करती है, उन्हें पूरा करने के लिए नहीं? सवाल ये भी है कि सरकार में आने के बाद वादा भूल जाने की कांग्रेसी संस्कृति पर क्या कभी फुल स्टॉप नहीं लगेगा? देखिए, ये सवाल केवल मेरा नहीं है बल्कि हिमाचल प्रदेश की जनता पूछ रही है। अब पूछेगी भी। हिमाचल प्रदेश चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, खासकर सरकारी कर्मचारियों और महिलाओं से। और अब प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को सुक्खू सरकार ने बड़ा वित्तीय झटका दिया है। सुक्खू सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है कि कर्मचारियों के वेतन से हर महीने 10 से 20 हज़ार तक की कटौती की जाएगी। अब देखिए, 2022 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की गई थी, जिससे लाखों कर्मचारियों को फायदा हुआ था। लेकिन अब सुक्खू सरकार ने नए सिरे से सैलरी फिक्स करने के आदेश जारी किए हैं। इस फैसले के बाद कर्मचारियों की सैलरी में 10 से 20 हज़ार रुपए तक की कटौती हो सकती है, जिससे लगभग 90 श्रेणियों के कर्मचारियों को इस फैसले से नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये खबर सुनकर मुझे 2022 वाली प्रियंका गांधी की वो परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली याद आ रही है, जिसमें उन्होंने खुले मंच से ऐलान किया था कि अगर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाएगा और महिलाओं को हर महीने 1500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जरा प्रियंका गांधी का ये वीडियो तो देखिए। आज हिमाचल प्रदेश घाटे में है। 70,000 करोड़ का कर्ज है। प्रदेश के 20 निगम और वार्ड घाटे में है। कर्मचारियों को दिवाली का डीए नहीं मिला। एचआरटीसी के कर्मचारियों को अभी तक इस महीने का वेतन नहीं मिला था। दूसरी चीज कि ये जो ओपीएस है, पुराना पेंशन, वो भी उसी मंत्रिमंडल के बैठक में तय किया जाएगा और आपके सामने लाएंगे, वो आपको वापस मिलेगा। इस प्रदेश के जो 2 लाख कर्मचारी हैं, उनको अपना हक मिलेगा, क्योंकि ये उनका हक है, उनका अधिकार है जो उनसे छीना गया है। लेकिन अब जब सुक्खू जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस सत्ता में है, तो न वेतन बढ़ा, न खाते में पैसे आए, बल्कि उल्टा कटौती शुरू हो गई है। क्या यही है वो जन कल्याणकारी नीति जिसका वादा राज्य के लोगों से किया गया था? देखा जाए तो सरकार इस फैसले को राज्य की आर्थिक तंगी और राजकोषीय घाटे का हवाला देकर सही ठहराने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब चुनाव से पहले वादे किए जा रहे थे, तब क्या राज्य की आर्थिक स्थिति का कोई आकलन नहीं किया गया था? या कर्मचारियों से वादा करते समय ये नहीं सोचा गया कि उन वादों को पूरा करना संभव भी होगा या नहीं? वो कर्मचारी जो पूरे राज्य का प्रशासन चलाते हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और विकास की रीढ़ हैं, क्या उन्हीं की जेब पर भार डालकर सरकार अपनी नाकामियों को छिपा रही है? सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, हिमाचल की लाखों महिलाएं भी खुद को ठगा महसूस कर रही हैं। जब से कांग्रेस सत्ता में आई है, कांग्रेस ने वादा किया था कि हर महिला को हर महीने 1500 दिए जाएंगे, उनके खाते में मतलब 1500 डाले जाएंगे, जिससे उन्हें आर्थिक आज़ादी और आत्मनिर्भरता मिलेगी। लेकिन अब तक ना तो ये योजना ज़मीन पर उतर पाई है, ना ही महिलाओं के खाते में कोई पैसा पहुंचा है। क्या ये सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप नहीं था, जैसे कि जनता कहती भी है कि कांग्रेस केवल लॉलीपॉप पकड़ा देती है वादों के नाम पर? और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, और ये सवाल सिर्फ हिमाचल तक ही सीमित नहीं है। देखा जाए तो कांग्रेस शासित अन्य राज्यों में भी ये कांग्रेसी नेता उसी जनता को धोखा देते हैं जो उन्हें सत्ता में बैठाती है। वादे किए जाते हैं, जनसभाओं को भुनाया जाता है और फिर सत्ता में आते ही चुप्पी साध ली जाती है। अब देखिए, इक्का दुक्का बार होता तो यहाँ आपको मैं बता भी देती, मगर ये कांग्रेस का कल्चर ही बन गया है कि जो वादा करेंगे उसे निभाएंगे नहीं। लेकिन हकीकत ये भी है कि कांग्रेस को ये समझना होगा कि जनता अब सिर्फ वादे सुनना नहीं चाहती, वो जवाब चाहती है। आज हिमाचल प्रदेश का हर एक सरकारी कर्मचारी पूछ रहा है, हमारी मेहनत का ये सिला क्यों? हमारे वोट का ये अपमान क्यों? कर्मचारियों का कहना है कि 2022 में मिली सैलरी बढ़ोतरी उनके लिए राहत का काम कर रही थी। अचानक अधिसूचना वापस लेने से वे आर्थिक संकट का सामना कर सकते हैं। ऐसे में ये सरकारी कर्मचारी राज्य की कांग्रेस सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए इस फैसले पर पुनः विचार करें।
आगे देखना यही होगा कि सुक्खू सरकार क्या फैसला लेती है। लेकिन ये तो सच्चाई ही है कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की जनता का हाल बद से बदतर कर दिया है। मगर कांग्रेस ये ज़रूर याद रखे कि इन सब का भुगतान उन्हें अगले चुनाव में करना होगा। आज जिस राज्य की जनता के साथ कांग्रेस ने विश्वासघात किया है, वही जनता उनकी सत्ता को राज्य से उखाड़ फेंकने का भी दम भरती है। बहुत बहुत धन्यवाद।